Hello everyone. So in this video I am going to tell you about my whole story from starting to ending ki how I was selected into EY as an article assistant. How was my articleship hunt period? Right. So यार की जर्नी और कह लो ये स्ट्रगल स्टार्ट्स फ्रॉम कॉलेज. सो मेरा ना रेगुलर कॉलेज था बेंकी. एंड रेगुलर कॉलेज में यू नो अगर आप रेगुलर कॉलेज से हो तो रेगुलर कॉलेज वाले ना एनओसी देने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं. तो आपको अगर आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है ड्यूरिंग रेगुलर कॉलेज तो यू नीड एनओसी फ्रॉम कॉलेज, बट कॉलेज वाले देते नहीं है जनरली. तो मेरे केस में ना कट ऑफ डेट वॉज 30 अप्रैल कि भाई 30 अप्रैल 2024 से पहले मेरे को आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है, वरना मेरा अटैम्प्ट 6 महीने से डिले हो जाता. अगर अभी मेरा अटैम्प्ट नवंबर 26 है तो मेरा अटैम्प्ट मई 27 में हो जाता अगर मैं 30 अप्रैल 2024 के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करता था. तो कॉलेज वालों ने तो मना कर दिया था कि हम एनएससी देंगे नहीं आपको. इनिशियली उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया एकदम स्ट्रेट अवे. तो वी आर लाइक कि यार चलो अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो अटेम्प्ट मिस आउट ही होना है. इसलिए हमने ट्राई भी नहीं किया कंपनीज में, ट्राई भी नहीं किया फर्म्स में इंटरव्यू के लिए. बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन जो एचआर पूछता हमसे वो यही होता है कि भाई अगर आप रेगुलर कॉलेज में तो कॉलेज ने आपको एनओसी दे दिया है. एंड हम क्या जवाब देते हैं? ऑब्वियसली नहीं मिला एनओसी, राइट. सो इट वॉज नॉट वर्थ इट फॉर अप्लाइंग इन द फर्म्स. बट एक दिन क्या हुआ, सडनली मार्च एंड में आई सपोज अप्रैल स्टार्टिंग में कॉलेज वालों ने हमें एनओसी दे दिया. एंड वी आर लाइक कि क्या करें अब. मतलब वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस भाई, कि हमने तो सोच लिया था अटेंड मिस होना है एंड हमने अप्लाई भी नहीं किया. और अब कॉलेज में जो फर्म्स आई थी प्लेसमेंट के लिए आर्टिकलशिप के लिए वो भी जा चुकी है. अब क्या करें हम? सो वी आर वेरी कन्फ्यूज्ड. बट फाइनली डिसाइडेड कि चलो यार ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो हमने तो सोच ही रखा था कि नहीं होगा, तो कुछ ना करने से बढ़िया लेट्स ट्राई वंस. तो जो आर्टिकलशिप हंट में प्री रिक्विजिट्स होते हैं जैसे रिज्यूमे बनाना प्रॉपर, या फिर आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करने हैं कोई तो वो करना, फुराज हो गया, ठीक है, इन सब से तो वो मैंने ऑलरेडी कर रखे थे. अब मैंने क्या किया, संडे को बैठ के आराम से एक कवर लेटर बनाया, मतलब ईमेल बनाया, उसमें रिज्यूमे अटैच किया एंड स्केड्यूल कर दिया मेल को. मंडे मॉर्निंग शार्प 10 बजे 10 से 15 मिड साइज फर्म्स में सारे ईमेल सेंड हो गए. बिग फोर्स में मैंने ईमेल्स के थ्रू अप्लाई नहीं किया बिकॉज बिग फोर्स में जनरली आई हर्ड कि सारा काम रेफरेंसेस के थ्रू होता है. तो बिग फोर में आई अप्लाइड थ्रू रेफरेंसेस. बट यार कहीं भी वैकेंसी नहीं थी. अगर कोई वैकेंसी थी भी तो इट वॉज इन मे बी इन ऑडिट, बट मेरे को तो टैक्स में जाना था तो ऑडिट की वैकेंसी का मैं क्या करूँ. बट कुछ टाइम हो गया, कुछ दिन चले गए एंड कहीं से कॉल नहीं आया, किसी मिड साइज फर्म से, किसी बिग फोर से, कहीं से कॉल नहीं आया. देन आई डिसाइडेड कि चलो यार टैक्स नहीं तो ऑडिट में ही चलते हैं. टैक्स छोड़ दो, कोई नहीं, बिग फोर में जो मिल जाए वो सही, ऑडिट में चलते हैं. बट फिर ऑडिट में भी वैकेंसीज फिल आउट हो गई. अब ऑडिट में भी कोई जगह नहीं है. हम सोच रहे हैं अब क्या करें. बट एक दिन आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम EY इनडायरेक्ट टैक्स टीम. मेरे को नहीं पता वो इनडायरेक्ट टैक्स टीम से कॉल था. मेरे को उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा, आप कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? मैंने बोल दिया सर मैं दोनों में इंटरेस्टेड हूँ. उन्होंने कहा ज़्यादा इंटरेस्ट किस में? मैंने कहा सर आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू डायरेक्ट टैक्स. तो उन्होंने कहा ओके इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट टैक्स देन वी विल शेयर योर रिज्यूमे इन द डायरेक्ट टैक्स टीम इन EY. बट कॉल ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद किसी के थ्रू मेरे को पता चला कि वो इंटरव्यू के लिए जो कॉल था डैट वॉज फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स टीम. वो इनडायरेक्ट टैक्स टीम का बंदा था EY से. एंड मैंने अभी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी. मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हो सकता था इनडायरेक्ट टैक्स में EY में उस टाइम, बट मैंने खुद बोल दिया कि भाई मेरे को डायरेक्ट टैक्स में इंटरेस्ट है. इट वॉज लाइक कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना, ऐसा होता है ना, वो सीन था. तो मैं बहुत दुखी हो गया कि भाई ये क्या कर दिया मैंने. अब मेरे को लगा कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये अपॉर्चुनिटी भी मिस आउट कर दी. सिर्फ 8 से 9 दिन बचे हैं 30 अप्रैल आने में. एंड इतनी जल्दी तो कौन सी फर्म आएगी सिलेक्ट करने के लिए, राइट. इतनी जल्दी तो कोई प्रोसेस भी नहीं होता सिलेक्शन का. तो आई वॉज वेरी सैड कि चलो भाई अब तो या तो किसी स्मॉल साइज फर्म में होगा या तो अटेम्प्ट मिस होने वाला है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं. बट वन डे अगेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम EY एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग योर आर्टिकलशिप इन द डायरेक्ट टैक्स डोमेन इन EY.
मैंने कहा ऑब्वियसली यस, इट वॉज अ डेस्परेट यस। भाई बहुत टाइम से वेट किया। मैं मन में सोच रहा इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने कॉल करने में, इट्स ऑब्वियस यस। तो उन्होंने कहा हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा रहे हैं नेक्स्ट डे इवनिंग में। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि भाई पहला इंटरव्यू है एंड वो भी डायरेक्टली ईवाई में। तो एक्साइटमेंट तो थी, बट साथ ही साथ एक डर था मन में कि अब तैयारी कैसे करूं, बिकॉज आज तक कभी इंटरव्यू दिया नहीं एंड पहली बार इंटरव्यू है, वो भी एक ऐसे बंदे के साथ जो कि बहुत बड़ी पोजीशन पे था, राइट। तो मेरे को बहुत डर था कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, बट सम हाउ आई कंट्रोल्ड माई नर्वसनेस एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू। तो मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पे भी कैसा सीन रहता है इंटरव्यू का। उसके बाद मैंने टेक्निकल क्वेश्चंस निकाले डायरेक्ट टैक्स के कि कौन कौन से पूछे जाते हैं। मेरे को डायरेक्ट टैक्स में जाना था, तो क्वेश्चंस निकाले, वो पढ़े। एंड उसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो एचआर राउंड्स में या फिर मतलब जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई डायरेक्ट टैक्स, ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी मैंने। इसमें मैंने वीडियो भी बना रखा है, आपको अगर देखना है मेरे चैनल पे है, राइट। तो इसके बाद आई वॉज डन विद माई प्रिपरेशन एंड बहुत नर्वसनेस था। नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन मॉर्निंग में क्या होता है, मेरे को एक और कॉल आता है, इस बार टीआर चड्डा से, कि हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा रहे हैं सेम डे। जैसे मेरा ईवाई का इंटरव्यू था 4 से 5, सॉरी 4 से 4:30, एंड टीआर चड्डा ने इंटरव्यू शेड्यूल करा था 5:30 से 6। तो आई वॉज लाइक कि भाई ये क्या किस्मत का खेल है, पहले नहीं थी तो कोई भी नहीं थी, अब है तो 2 इंटरव्यू एक साथ लाइन अप है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने इंटरव्यू दिया ईवाई वाला। करीब 30 से 40 मिनट वो इंटरव्यू चला है, अच्छा बढ़िया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आए हैं, केस स्टडीज, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब बहुत टफ था। एंड इंटरव्यू ख़त्म हुआ। अब इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मेरे को एक अंदर से था, होता है ना, आपको अंदर से पता होता है कि आप सिलेक्शन हो सकता है आपका कि नहीं हो सकता। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि यार सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट स्टिल एक डाउट ये था मन में कि सिर्फ 5 दिन बचे हैं 30 अप्रैल आने में, एंड इतनी जल्दी कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे ये वाले सिलेक्शन का, मेरे को ये नहीं पता था। अब क्योंकि अगर इन्होंने मेरा सिलेक्शन किया 30 अप्रैल के बाद तो मेरा तो अटेम्प्ट डिले हो गया, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। एंड मेरा उस टाइम माइंड में बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि यार मेरे को ना सीए बनना है जल्दी, मेरे को अपना अटेम्प्ट डिले करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो आई डिसाइडेड किया चलो एक और मिड साइज़ फर्म में इंटरव्यू देते हैं, अपॉर्चुनिटी आई है, कॉल आया था मेरे को। तो आई वेंट इन फॉर एन इंटरव्यू इन अ मिड साइज़ फर्म नेक्स्ट डे। एंड जब मैं इंटरव्यू देने गया तो जब उन्होंने मेरे को बुलाया केबिन में, उससे जस्ट पहले मेरे को कॉल आया ईवाई के एचआर से, एंड मेरा वो कॉल मिस हो गया, मेरे को नहीं पता चला बिकॉज मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। तो अब उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने इंटरव्यू दिया उस मिड साइज़ फर्म का। इंटरव्यू देने के बाद बाहर आया एंड मैंने देखा कि कॉल आया, मैंने तुरंत कॉल किया उनको कि भाई जल्दी जल्दी कॉल करो, पता नहीं किस लिए कॉल आया था। अंदर से एक पॉजिटिव वाइब थी कि यार चलो, मेरे को लग रहा है कि सिलेक्शन के लिए कॉल होगा। तो उन्होंने कॉल किया, बिकॉज जनरली आप अगर आप रिजेक्शन के लिए होता है तो वो ईमेल कर देते हैं, अगर सिलेक्ट अगर हो रहे हो आप तो कॉल आता है आपके पास, राइट। तो मैंने कॉल किया उनको एंड उन्होंने कॉल नहीं उठाया, कॉल बिजी आ रहा था उनका। तो आई वॉज लाइक, फिर से मेरे को डर बैठ गया मन में कि एक बार मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी कि मैंने कॉल पे इधर उधर बोल दिया था और उसकी वजह से मेरा इनडायरेक्ट टैक्स वाला अपॉर्चुनिटी आया था। कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए कि मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ और किसी और को मिल जाए अपॉर्चुनिटी। तो इतना डर था मेरे अंदर। अब कॉल नहीं उठाया उन्होंने, बहुत बार मैंने ट्राई किया, अब इतनी बार करना भी अच्छा नहीं लगता है कॉल। तो फिर मैं घर आया वापस दुखी दुखी कि यार अब क्या होगा। घर पे जैसे आया, एंटर करते ही कॉल आया सामने से, ईवाई एचआर। मैंने कॉल उठाया, बहुत नर्वसनेस कॉल उठाने से पहले, हाथ काँप रहे हैं। कॉल उठाया मैंने एंड उन्होंने सामने से मेरे को बोला कि वैभव, वी हैव रिसीव्ड अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंटरव्यूअर and we are pleased to inform you that you are selected in EY as an article assistant। मैंने कहा यार अमेजिंग, जो खुशी थी मेरी नेक्स्ट लेवल। आपने सुपर 30 देखी है ना, उसमें जो ऋतिक रोशन की जो खुशी थी ना, वो जो रिएक्शन था
सिलेक्शन के बाद वैसा कुछ रिएक्शन था, मतलब ड्रीम कम ट्रू भाई। इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली 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 आई हैव मेड इट थ्रू। उसके बाद कुछ फॉर्मल प्रोसीजर्स थे उनके, जो जो भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगना, वेरीफाई करना, राइट। उसके बाद होते 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 30 अप्रैल इवनिंग में जाके मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, मतलब एकदम नेक टू नेक। 30 अप्रैल को जाके, 30 अप्रैल कट ऑफ डेट है, 30 अप्रैल को ही मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। एंड फाइनली आई वाज अ पार्ट ऑफ EY एज एन आर्टिकल असिस्टेंट, और मेरा अटेम्प्ट भी बच चुका था। तो दिस वॉज माई जर्नी कि कैसे मेरा आर्टिकलशिप हंट चला एंड हाउ आई फाइनली गॉट सिलेक्टेड इन EY। अब उसके बाद फर्स्ट डे कैसा था, फर्स्ट डे एक्सपीरियंस इन EY, उसके बाद अभी तक कैसा चलता आ रहा है, अब 9 महीने मेरे को हो गए EY में, तो वो एक अलग कहानी है यार, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट ये स्टोरी मैंने आपको ना इसलिए बताई है बिकॉज इस स्टोरी से आप मे बी आपको कुछ सीखने मिल जाए। एंड मेन पर्पज़ ये भी है कि ये जो आर्टिकलशिप हंट का पीरियड होता है ना, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत स्ट्रगल से भरा होता है। कई बार आप ऐसा होता है कि आप कुछ डिज़र्व करते हो, आपको लगता है कि यार ये तो मिलना चाहिए मेरे को, बट नहीं मिलता है। बहुत बहुत बार डिप्रेशन आता है, बहुत बार डिप्रेस्ड फील करते हो, गुस्सा आता है, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग बिकॉज जो चीज़ आपको मिलनी है ना वो आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, बट इट टेक्स टाइम। भगवान ने सोच रखा है, टाइम डिसाइड कर रखा है, उस दिन उस टाइम आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, एंड कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। सब उनके हाथ में है। तो आप बस अपनी तैयारी करते रहो, यू विल डेफिनेटली गेट वॉट यू डिज़र्व। सो जस्ट कीप प्रिपेयरिंग। एंड अगर कोई डाउट है आपको रिगार्डिंग आर्टिकलशिप, ये हंट या कुछ भी रिज्यूमे से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड EY में या कहीं भी, देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।